सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। जिंदगी का खेल। दोस्तों, जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो एक तरफ तो बिल्कुल छोटे लगते हैं, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी खुशी, लेकिन उन्हीं छोटी चीजों में इंसान की पूरी दुनिया बसी होती है। और जब वो छोटी चीज भी छीन ली जाए तो दिल के किसी कोने में एक दर्द जाग उठता है जो जुबान से बयान करना मुश्किल होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक तरफ हैं मासूम खुशियां, प्यार भरी यादें और घर के नन्हे अफराद की टूटी हुई उम्मीदें, और दूसरी तरफ है जिंदगी की सख्त हकीकत जो कभी वक्त नहीं देती, कभी माफी नहीं मांगती। तो आइए मिलते हैं उन लोगों से जिनका दिल तो बड़ा था, लेकिन किस्मत ने उन्हें बार बार इम्तिहान में डाला। भूला का दर्द, एक छोटी सी खुशी, एक बड़ी उदासी। घर का माहौल खुशगवार था। बाहर से आवाजें आ रही थी, हंसी थी, तोता मीना वाला शोर था, वो नॉर्मल सा शोर जो छोटी छोटी खुशियों से भरा होता है। लेकिन अचानक भूला के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। आंखें भरी भरी, होंठ सिले हुए, और वो खामोशी से अपने घर की तरफ भागा चला आ रहा था। जब घर वालों ने देखा तो सीधा सवाल किया, क्या हुआ बेटा? कुछ हुआ है? बोलो, बात करो, डरो मत। और फिर वो बात निकल आई जो सुनने में छोटी लगती है, लेकिन भूला के लिए पूरी दुनिया के बराबर थी। बली ने मेरा चूजा खा लिया। कुछ पल के लिए घर में खामोशी छा गई। फिर हंसी, फिर बातें, मगर इस हंसी के पीछे भूला का दिल अंदर से रो रहा था। वो चूजा सिर्फ एक परिंदा नहीं था इसके लिए, वो इसकी खुशी थी, इसका साथी था, इसकी मोहब्बत थी। और आज वो मोहब्बत इस बली ने एक ही पल में छीन ली। घर के बुजुर्ग ने दम भर के कहा, बेटा भूला, आज इस चूजे की शादी थी। मैंने अपने हाथों से इसकी दुल्हन के लिए सितारों वाला दुपट्टा भी बनाया था। ये सुन के भूला की आंखों में आंसू और गहरे हो गए। क्या किस्मत की बात है, जो परिंदा आज दूल्हा बनता वो कल बली का नवाला बन गया। लेकिन घर के बुजुर्गों ने दिलासा दिया, कहा, बेटा अब हम नया साथी ढूंढेंगे, नई खुशी लाएंगे। और भूला की आंखें चमक उठी, मुझे कबूतर चाहिए। सब हंसे। कबूतर, इतना नाजुक, इतना मासूम, इतना आजाद। मगर किसी ने बात नहीं काटी। प्यार में दिए गए सपने छोटे नहीं होते। भूला का बाप मुस्कुराया और बोला, ठीक है बेटा, कबूतर होगा, अपना कबूतर होगा। कबूतर की तलाश, उम्मीद का परिंदा। अगले दिन घर के मर्द निकल पड़े बाजार की तरफ। कबूतर खरीदना था। सीधा सादा काम लगता था, लेकिन मोहब्बत में कोई काम सीधा नहीं होता। बाजार में तरह तरह के कबूतर थे, कोई सफेद, कोई आसमानी, कोई सियाह, कोई चितकबरा। और जब आंखें एक खूबसूरत नीले रंग के कबूतर पर पड़ी तो वहां खड़े सब ने सांस रोक ली। ये कौन सी नस्ल का है? दवेदार बोले, अच्छी नस्ल है जनाब, लेकिन ये काला वाला किसका है? फिर शुरू हुआ वो खास अंदाज का मुहावरा जो सिर्फ बाजार में सुनने को मिलता है, हाँ में हाँ, नहीं में नहीं। मगर आखिर में एक बात तय हो गई, कबूतर घर जाएगा, भूला की खुशी वापस आएगी। किसी ने पीछे से कह दिया, भाई इतना खर्चा क्यों? बली ने चूजा खाया, अब ये कबूतर भी इसी तकदीर को पहुंचेगा। मगर भूला के बाप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कबूतर उड़ लेता है, जब बली आएगी तो ये उड़ के अपनी जान बचा लेगा। चूजा नहीं बच सकता था, कबूतर बच जाएगा। और इस एक जुमले में एक उम्मीद थी, एक ईमान था, एक बाप का अपनी औलाद के लिए प्यार था। पैसे ज्यादा थे। किसी दूसरे ने टोका, भाई दूसरों का पैसा है, इतना खर्चा मत करो। और भूला के बाप ने नजरों को झुकाकर कहा, अगर मेरा प्यार करने वाला बाप नहीं करेगा उसकी ख्वाहिशें पूरी, तो कौन करेगा? ये जुमला सुन के घर वापस आने वालों के कदमों में एक ठहराव आ गया।
क्योंकि ये जुमला सिर्फ भूला के बाप का नहीं था, ये हर इस बाप का था जो जिंदगी की तकलीफों के बावजूद अपनी औलाद की आंखों में चमक देखना चाहता है। नेमत अल्लाह और उसकी जमीन, एक कर्ज, एक ईमानदारी। अब हम मिलते हैं एक दूसरे इंसान से। नेमत अल्लाह एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजारी, अपनी जमीन को अपना सब कुछ समझा और आज वो जमीन ही इसकी तकलीफों का सबब बन गई थी। कर्ज था, भारी कर्ज। मुआफी मांगना भी मुश्किल था और अदा करना भी। जमीन की तरफ भागता था समंदर, पानी हदों से ज्यादा बढ़ रहा था और नेमत अल्लाह की जमीन को निगलना चाहता था। मगर वहां खड़े थे कुछ लोग जिन्होंने वक्त पे आकर मदद की, व बीज बोए, पानी दिया, पसीना बहाया और नेमत अल्लाह की जमीन बचा ली। नेमत अल्लाह आंखों में भर के खड़ा रहा। एक तरफ एहसान, दूसरी तरफ कर्ज। वो साईं के पास गया जो साहूकार भी था, मालिक भी, और एक तरह से नेमत अल्लाह की जिंदगी के किस्मत का पेश खैमा भी। नेमत अल्लाह ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साईं, अपनी जमीन बचाए। आप हमारे माँ बाप जैसे हैं। एक छोटा सा वक्त और दे दो, मैं कर्ज उतार दूंगा। साईं ने लंबा सांस लिया। 3 साल से यही सुनते आ रहे थे, थोड़ा और वक्त, थोड़ा और वक्त। साईं का जवाब सीधा था, नेमत अल्लाह, 3 साल हो गए हैं। तुम्हारे पास 10 लाख हैं, कब दोगे? नेमत अल्लाह के पास जवाब नहीं था, सिर्फ आंखें थी, सिर्फ खामोशी थी। वहां बकरे थे, 15 जानवर, 10 नर, 5 मादा। रात ही रात एक मादा ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। नेमत अल्लाह के दिमाग में हिसाब लग रहा था, इन बकरों को बीच के कुछ हिस्सा तो अदा हो सकता था। लेकिन साईं ने सीधा सवाल किया, ये बच्चा अभी अपनी माँ का दूध पिएगा, फिर तुम बाजार में क्या बेचोगे? नेमत अल्लाह का सिर्फ एक जवाब था, मैं अलग रखूंगा इसे। साईं ने थोड़ी देर सोची, फिर थोड़ी मेहरबानी दिखाई। ठीक है, अपने बकरे बेचो, लेकिन वक्त बताओ, कब अदा करोगे मेरा पैसा? नेमत अल्लाह का बदन कांपा। ये सवाल सुनना आसान नहीं था, मगर इस सवाल से बचना भी नहीं था। कुछ अनमोल चीज थी नेमत अल्लाह के पास। साईं ने इशारा किया, अनमोल चीज भी है तुम्हारे पास, वक्त आएगा तो वो भी देखेंगे। और नेमत अल्लाह के चेहरे पर एक ऐसा तासुर आया जो न पूरी उम्मीद थी, न पूरी मायूसी, बल्कि वो वक्त था जो हर कर्जदार के दिल पर तबाहकारी मचाता है, खुद से शर्मिंदगी का वक्त। 2 कहानियां, एक दर्द। दोस्तों, आपने देखा 2 बिल्कुल अलग कहानियां, मगर दोनों में एक ही जंजीर थी, इंसान की कमजोरी और मोहब्बत का रिश्ता। भूला की कहानी में एक चूजा था, एक छोटी सी खुशी, लेकिन इस खुशी के लिए बाप का दिल तड़प रहा था। वो बाप जो खुद कुछ नहीं था, मगर औलाद के लिए सब कुछ करना चाहता था। नेमत अल्लाह की कहानी में एक जमीन थी, एक मुस्तकबिल, लेकिन इस मुस्तकबिल के साए में कर्ज था जो उसकी नींद छीन रहा था। और वो कर्ज अदा करने की कोशिश में वो अपनी इज्जत भी गिरवी रख रहा था। लेकिन दोनों की कहानियों में एक चीज मुश्तरक थी, उम्मीद। भूला उम्मीद लेकर आया था नए कबूतर की। नेमत अल्लाह उम्मीद लेकर खड़ा था साईं के सामने। ये उम्मीद ही तो जिंदगी है। कुछ सवाल जो दिल में उठते हैं। दोस्तों, ये ड्रामा सिर्फ कहानी नहीं है, ये आईना है। आईना इस समाज का जिसमें हम रहते हैं। एक तरफ है भूला जैसी मासूमियत जो एक परिंदे के खो जाने पर रोता है। क्या हमने कभी इस मासूमियत को महसूस किया है? क्या हम अपने अंदर के इस भूला को बचाए हुए हैं? दूसरी तरफ है नेमत अल्लाह जैसी मजबूरी, और जो कर्ज के बोझ तले दब के भी हाथ नहीं उठाता, भर भरा के भी अपनी जमीन से मोहब्बत करता है। क्या हम कभी इस मोहब्बत की कदर करते हैं? और फिर है वो सवाल जो हमेशा दिल में रहता है, क्या अनमोल चीजें सिर्फ पैसों में मापी जाती हैं? साईं का ये जुमला अनमोल चीज भी है तुम्हारे पास, क्या सिर्फ जमीन अमाल की बात था, या कुछ और भी था इसमें? ये सवाल ड्रामा देखते वक्त आपके दिल में उठेंगे, और शायद तभी असली कहानी शुरू होगी। अगले एपिसोड में क्या होगा,
दोस्तों, ये तो सिर्फ आगाज था, अभी तो खेल शुरू हुआ है। भूला का कबूतर, क्या वो बलि से बच पाएगा? अभूला को दोबारा आंसू बहाने पड़ेंगे। नेमतुल्लाह ने, क्या वो कर्ज अदा कर पाएगा? असाई की अनमोल चीज वाली बात कुछ और तरफ इशारा कर रही है। और ये दो कहानियां क्या कभी एक दूसरे से मिलेंगी? क्या कोई रिश्ता है उनके बीच जो अभी तक छुपाया गया है? हर जवाब अगले एपिसोड में है। मगर एक बात तो अभी भी है, जिंदगी में खुशियां छोटी होती हैं, दर्द बड़ा होता है, मगर उम्मीद सबसे बड़ी होती है। और तलाश, यही नाम है इस उम्मीद का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।